दोस्तों, आज हम आपको ऑटो पार्ट्स के बाकी पार्ट्स की जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट्स अपनी वर्कशॉप और दुकान शॉप खोलने के लिए चाहिए। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आप अपना पेन और कापी उठा लीजिए नोट करने के लिए कि आपको कौन कौन से पार्ट्स की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अभी हम कार्बोरेटर के पास के पार्ट्स बता रहे थे, आपको साइड के पार्ट्स बताए, कुछ ऊपर के पार्ट्स बताए। अब हम आपको कार्बोरेटर के अंदर के, बाहर के और बाकी के जो पार्ट्स आसपास के हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं और आपको क्रम बाय क्रम सारे पार्ट्स की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कार्बोरेटर के अंदर के फ्लोट पिन और जेड जो लगते हैं उनकी हमने आपको जानकारी दे दी थी कि आपको ये भी लेने आवश्यक हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी आ रही है जिसका ऑयल बार बार ओवरफ्लो हो जाता है तो आपको फ्लोट पिन बदलनी होती है। कुछ गाड़ियों के जेड भी ख़राब हो जाते हैं तो आपको जेड भी बदलने होते हैं। तो दोस्तों, आपको जेड प्लस फ्लोट पिन अपनी दुकान में, वर्कशॉप में रखने आवश्यक हैं। इसके बाद दोस्तों, कार्बोरेटर एक होल्डर होता है जहाँ जिसमें कार्बोरेटर लगता है, एक रबड़ होती है, उसको भी आपके पास रखना अनिवार्य है। दोस्तों, 5-5 पीस तो आप कार्बोरेटर होल्डर के रख ही लीजिए। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, एक कार्बोरेटर फ्लंच होती है, कार्बोरेटर के अंदर फंसती है, कार्बोरेटर पैकिंग बोलते हैं। दोस्तों, हीरो की अलग होती है, सुपर स्प्लेंडर की अलग होती है और बजाज में टीवीएस की अलग होती है, और की डिस्कवर वगैरह प्लेटिना की एक अलग होती है। दोस्तों, 4S की अलग होती है। आपको कार्बोरेटर फ्लंच, कार्बोरेटर पैकिंग भी एक अलग से रखनी होगी। दोस्तों, 5-5, 10-10 पीस आपकी वर्कशॉप में कार्बोरेटर पैकिंग के होने चाहिए। दोस्तों, कार्बोरेटर किसमें एक वो लगा होता है चौक। जब भी आपको बाइक वगैरह स्टार्ट करनी होती है तो उसमें एक चौक लगती है, चौक वायर भी होनी चाहिए आपके पास। तो एक चौक वायर भी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5-5 पीस तो हर गाड़ी के आपके पास होने चाहिए। हीरो के भी होने चाहिए, बजाज के भी, टीवीएस के भी, और अगर आपके इधर यामा गाड़ियाँ भी चलती हैं तो यामा के भी 5-5 तो चौक वायर आप लिख ही लीजिए। दोस्तों, कार्बोरेटर नट, कार्बोरेटर नट भी आपको लेने होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे नट होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो कार्बोरेटर में छोटे छोटे नट लगते हैं, तो वह नट भी आपकी वर्कशॉप में होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका वर्कशॉप थोड़ा पुराना हो गया है या मान के जो शुरू में ही आप थोड़ा पैसा लगाना चाहें तो एक एक कार्बोरेटर अवश्य रखिए हर गाड़ी का। अगर हो जाए तो 2-2 रख लीजिए, वरना एक एक कार्बोरेटर, अगर उपलब्धता है आपके पास, पैसा पर्याप्त है तो रखिए। यह आपको एक आवश्यक नहीं है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। यह तब का प्रोडक्ट होता है जब आपकी वर्कशॉप पूर्ण रूप से चलने लगती है, तो आपको कार्बोरेटर की भी आवश्यकता होती है। सॉकर, आगे जो आपके सॉकर लगे होते हैं दोस्तों, तो आपको सॉकर पाइप, अगर आप सही से दुकान खोल रहे हैं, आप चाहें तो अपनी वर्कशॉप में सॉकर पाइप भी रख सकते हैं। 3 प्रकार के पाइप होंगे दोस्तों, हीरो के अलग होंगे, डिस्कवर के अलग होंगे, और सुजुकी वगैरह यामाहा जो गाड़ी होती हैं, सुपर एक्सेल जो होती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा पतला पाइप होता है। तो 3 प्रकार के पाइप अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। अगर रखना दोस्तों तो अच्छी क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी लो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई आवश्यकता प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो पड़ती है सॉकर सील, वो आवश्यक है, वो 100% आपके पास होने चाहिए। हीरो की आपके पास कम से कम 20 से 40 पीस तो होने ही चाहिए। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी ले लीजिए, SFN वगैरह ले लीजिए, हीरो की जेनुअन ले लीजिए, बजाज की जेनुअन सस्ती आती है, कोई महंगी नहीं होती है। बजाज की और हीरो की कुछ गाड़ियों में सेम लग जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ गाड़ियों की थोड़ी बड़ी सील होती है, जैसे डिस्कवर वगैरह जो हो जाती है 125 से ऊपर, पल्सर हो गई, या इसमें हीरो में भी कुछ गाड़ियां बड़ी होती हैं, उनमें बड़ी सील आती है। तो सुपर साइन वगैरह हो गई जैसे आपकी, तो इसमें आपकी बड़ी सील पड़ती है। स्प्लेंडर से थोड़ी सी बड़ी, तो आपको 2 साइज हो गई। तीसरा साइज होता है थोड़ा सा छोटा दोस्तों, स्प्लेंडर से छोटा होता है। ये आपकी सुपर एक्सेल के नाम से मिल जाएगी, क्रक्स के नाम से, यामा के नाम से। इसको आप 10 पीस रख लीजिए, बहुत है। ये थोड़ा कम लगती है, डिस्कवर वगैरह की थोड़ी सी मध्यम, लेकिन स्प्लेंडर की सबसे ज़्यादा। अगर वह आप 40 पीस ले रहे हैं तो आपको इनको 10-10 पीस ही लेना, या आप स्प्लेंडर के 20 ले लीजिए, ये 10-10 ले लीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। बाद में फिर आपको जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेना। इसके अलावा दोस्तों, सॉकर के ऊपर एक नट लगता है, सॉकर नट, वो आपको बहुत आवश्यक है।
सॉकर नट ले लीजिए आप दोस्तों। सॉकर नट के अलावा सॉकर के अंदर एक एलन की नट फंसता है दोस्तों, तो आपको सॉकर का एलन की नट भी लेना है दोस्तों, वह भी बहुत ख़राब हो जाता है। और जो ऊपर सॉकर का नट लगेगा वहाँ एक बासर लगता है, थोड़ा सा मोटा होता है, सॉकर बासर, यह भी लिख लीजिए दोस्तों। सॉकर बासर, ऊपर सॉकर का नट और सॉकर के अंदर पड़ने वाले एलन की, थोड़ा सा इतना बड़ा साइज होता है वो है। ये 3 नट तो आवश्यक हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पूरा सॉकर का सिस्टम हो गया ऊपर से नीचे तक। अब आपको सॉकर रॉड रखना चाहें तो रख लीजिए, सॉकर पाइप अगर ना रखना चाहें तो सॉकर सील, सॉकर का नट, सॉकर के ऊपर का नट और सॉकर का वाशर। और अगर आवश्यकता हो चाहें अगर आप तो सॉकर के अंदर स्प्रिंग पड़ती है वो भी आप रख सकते हैं। इसकी दोस्तों 100% मतलब ज़रूरत नहीं होती है कि आप दुकान में रखें, ये वर्कशॉप में रखें ही, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 या 3 सेट रख सकते हैं। जब ख़त्म हो जाए दोबारा फिर ऑर्डर दे दें तो ये चलता रहेगा आपका। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके अंतर्गत आता रहता है। इसके बाद दोस्तों सॉकर के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो एक लॉक लगता है, मेन लॉक बोलते हैं जिसको। मेन लॉक की भी बिक्री दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। हीरो गाड़ी की आप चाहें तो 5-5 से लेकर 10-10 पीस तक रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग में रहते हैं। तो मेन लॉक आप रख सकते हैं हीरो, बजाज, टीवीएस सभी गाड़ियों के, लेकिन हीरो के थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो टीवीएस वगैरह के भी आप ले सकते हैं। अदर गाड़ियों के 5-5 या 2-2 पीस आप ले लीजिए, लेकिन हीरो के 5 से 10 पीस आप लिख लीजिए दोस्तों। लेकिन लॉक के पास दोस्तों जिसमें लॉक कसता है तो लॉक के पेच आते हैं, उन पेचों को भी लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वह भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी गाड़ी चलते चलते भी गिर जाते हैं। तो लॉक के आपके पेच आते हैं, उनको भी लिखना मत भूलिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऊपर एक बटन लगती है, जो आजकल जो जितनी भी गाड़ियों में लाइटें आ रही हैं दोस्तों वो 24 घंटे चालू बनी रहती हैं। मिस्त्री इसको एक थोड़ा सा जुगाड़ करके एक बटन लगा देते हैं, ऑन ऑफ बटन बोलते हैं दोस्तों। 10 से 20 पीस आप इसे रख लीजिए दुकान में, ये निकल जाती है। इसकी ज़रूरत भी बनी रहती है क्योंकि हर कोई नहीं चाहता उसकी लाइट हमेशा चालू रहे, तो अब 10 से 20 पीस अपनी दुकान में रख सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, एलईडी लाइट भी लगवाते हैं अलग से, आप भी रख सकते हैं। चाइना एलईडी आती है तो आप उनको रख सकते हैं। 5-10 पीस तो रख ही लीजिए कम से कम, ये निकलता रहता है आइटम। कमाई अच्छी होती है, कीमत कम लगा के ज़्यादा मार्जिन मिलने वाला आइटम है एलईडी लाइट। और उस लाइट में भी यही बटन काम करती है, ऑन ऑफ बटन। ऑन ऑफ बटन करके लिखिए दोस्तों, और चाइना लाइट लिख लीजिए, एलईडी लाइट लिख लीजिए। एलईडी लाइट दोस्तों 3-4 प्रकार की आती है, 20-22 रुपये से शुरू होकर 50-60 रुपये, 150 रुपये तक आती है। लेकिन आप मध्यम 50 रुपये तक रखिए, इससे ऊपर अभी मत जाइए, और आपका 50 वाली लाइट आराम से 150 रुपये में आराम से निकल जाएगी दोस्तों। अच्छा मार्जिन देती है, और ये आप आइटम रख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों ऊपर एक मीटर लगा होता है। मीटर में भी कई एक प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक मीटर की वायर जाती है, तो मीटर वायर लिख लीजिए आप। सबसे ज़्यादा हीरो की, अगर आप 5 पीस लिखना चाहें तो 15 या 20 पीस लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा लगती है। मीटर के अंदर एक इनर होती है, वह भी बहुत टूटती है, तो मीटर की इनर अलग से भी बहुत सी गाड़ियों में पड़ जाती है, तो आप मीटर इनर भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा हीरो की लगती है, अदर गाड़ियों की आप 5-5 डाल लीजिए, लेकिन हीरो की आप थोड़ी सी ज़्यादा डीलक्स वाली जो हो वो आप 10 से 15 या 20 पीस ले लीजिए, बाकी के आप 5-5 पीस ले लीजिए, चल जाएगा काम। मीटर इनर भी ले लीजिए, 10 पीस 20 पीस आप जो भी चाहें मीटर की इनर ले लीजिए। मीटर के साथ साथ मीटर के अंदर बल्ब लगता है जो जलता रहता है, वो फ्यूज हो जाता है, तो मीटर बल्ब ले लीजिए दोस्तों। कुछ गाड़ियों में दोस्तों मीटर को जीरो करने वाले पॉइंट देने लगे, पैशन प्रो में आ रहा है, सुपर वगैरह में आ रहा है, कुछ एक्टिवा वगैरह में भी आ रहा है। तो मीटर को जीरो करने वाली रबड़ अलग से आती है दोस्तों, पिन आती है, उसको अलग से भी लेना पड़ता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ये चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और वैसे कीमत कुछ खास नहीं होती है, तो आप चाहें तो छोटा सा पैकेट मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो आप मीटर रबड़ लिख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों मीटर केस भी टूट जाते हैं कभी कभी, तो मीटर केस अगर आप चाहें तो 2-2, 3-3 पीस रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। स्प्लेंडर जैसे हीरो गाड़ी जो रनिंग गाड़ी हो उनके 2-3 पीस कर दी, बाकी 1-1 पीस कर दीजिए, हर गाड़ी का काम हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों
आपके पैनल लगते हैं साइड में, जहाँ पे आपने को मैंने बताया था कि फ़िल्टर लगता है, एक साइड बैटरी लगता है, तो इनको ढकने के लिए पैनल लगाए जाते हैं साइड पल्ले, तो वह भी बहुत टूट जाते हैं। साइड पैनल भी आपको रखने होंगे। अगर आप बड़ी दुकान खोल रहे हैं तो आप इनको लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, मार्केट से लेके डाल दीजिए। कोई गाड़ी वाला अगर ऑर्डर दे रहा है तो आप तब भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप स्पेशल दुकान खोल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो साइड पैनल मंगा लीजिए। साइड पैनल में दोस्तों लॉक फंसता है। साइड पैनल लॉक हीरो का अलग होता है, बजाज का अलग होता है, टीवीएस का अलग होता है, यामा का अलग होता है। सभी गाड़ियों के साइड पैनल लॉक 10-10 पीस तो मंगा ही लीजिए दोस्तों। वैसे हीरो के ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो 10-10 मंगा लीजिए, बाद में जब कम हो जाए तो फिर मंगा लेना। साइड पैनल लॉक लगते हैं दोस्तों। कुछ गाड़ियों में दोस्तों पैनल लॉक का सिस्टम ही नहीं दिया है, उसमें पेच लगता है, साइड पैनल का पेच, वो मंगा लीजिए। तो साइड पैनल पेच हो गया। एक पीछे जो बैक लाइट होता है, बैक लाइट के ऊपर एक टेल आती है, उसको टेल पैनल बोलते हैं, साइड में भी लगती है। उस फाइबर बहुत टूट जाती है दोस्तों, तो उसको फाइबर को भी लेनी होती है। तो आप कुछ फाइबर मंगा लीजिए। अगर आप फाइबर मंगा रहे हैं तो इसको मंगाइए, वरना मत स्किप कर दीजिए इसको भी। वैसे आवश्यकता वाला प्रोडक्ट है, चलता अच्छा है, कीमत अच्छी मिलती है, पैसे कम लग के ज़्यादा मार्जिन मिलने वाला आइटम है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हैंडल के नीचे कौन सेट लगता है, बाल रेसा सेट बोलते हैं, जिससे आपका हैंडल घूमता है, उसकी भी आवश्यकता बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ये लोकल मीडियम क्वालिटी, ना ज़्यादा लो क्वालिटी रखिए ना स्पेशल रखिए, मीडियम क्वालिटी रखिए। हीरो स्प्लेंडर में 2 क्वालिटी आती हैं, एक आपकी लगती है छोटी कटोरी की, एक होती है बड़ी। आजकल ज़्यादातर बड़ी वाली लग रही है, डीलक्स वगैरह सुपर में जो भी आ रही है, बड़ी आ रही है। पहले छोटी वाली लगती थी, तो आपको ये दोनों रखती हैं। बड़ी वाली थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए और छोटी वाली कम कर दीजिए। छोटी वाली 5 मंगा लीजिए, बड़ी वाली 10 मंगा लीजिए, या बड़ी वाली 5 मंगा लीजिए, छोटी वाली 2 पीस मंगा लीजिए। इस बजाज में लगभग बड़ी वाली एक आती है, वही ज़्यादातर लगती है, लेकिन कुछ गाड़ियों में अभी नई आ गई है, थोड़ा सा अलग साइज़ है, तो वो भी देख सकते हैं। नहीं, एक ही साइड डिस्कवर वाला मंगा लीजिए, सभी गाड़ियों में लगभग लग जाता है वो। टीवीएस का अलग आता है, उसको भी मंगा लीजिए, उसकी भी डिमांड रहती है। तो सभी गाड़ियों की अलग अलग आती है, और सभी गाड़ियों को मंगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसकी डिमांड भी रहती है। 5-5 पीस मंगा लीजिए, चल जाएगा काम। आगे फिर जैसे ही आपका काम शुरू होता है, गाड़ियाँ आने लगती हैं, तो फिर आप धीरे धीरे करके जो भी प्रोडक्ट निकट कम हो जाता है, उसको आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, और आपकी पूर्ति होती रहेगी। और दोस्तों ऊपर जो लीवर होते हैं, लीवर के नट भी अलग अलग आते हैं। हीरो का अलग आता है, बजाज का अलग आता है, और टीवीएस का अलग आ जाता है। वैसे तो होता वही है, बजाज में थोड़े 2 मॉडल हो जाते हैं, एक बिल्कुल पतला होता है और एक चौड़े मुँह का होता है। तो 3 प्रकार के लीवर नट भी लिख लीजिए, क्योंकि लीवर टूट जाता है, कभी कभी नट भी गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, तो आपको लीवर नट की भी आवश्यकता होगी। तो लीवर नट भी लिख लीजिए तीनों गाड़ियों के आप, हीरो, बजाज, टीवीएस। एक्सीलेटर मुट्ठा, दोस्तों जो आप गाड़ी चलाते हो, तो एक्सीलेटर मुट्ठा के नाम से भी आपको एक्सीलेटर मुट्ठा भी हर गाड़ी के अलग अलग लेने होंगे। इसकी भी डिमांड रहती है, ख़राब होते रहते हैं, वो बहुत सस्ता आइटम है, 15-20 रुपए में मुट्ठा आ जाता है, आप किसी भी गाड़ी का ले सकते हैं। हीरो का, बजाज का, टीवीएस का, सभी गाड़ियों के 10-10 पीस मंगा लीजिए, चलते रहेंगे, धीरे करके निकलते रहेंगे। जल्दी तो नहीं बिकते हैं, पर डिमांड में रहते हैं दोस्तों ये। इसके साथ एक्सीलेटर माउंटिंग भी लगता है, एक प्लास्टिक का आता है, उसकी भी डिमांड रहती है, वो भी ख़राब हो जाता है, तो एक्सीलेटर माउंटिंग भी आप एक मंगा लीजिए, कुछ पीस, 10-10 पीस मंगा लीजिए दोस्तों। एक्सीलेटर माउंटिंग में एक पेच फंसता है, एक्सीलेटर माउंटिंग पेच करके आएगा, उसको भी लिख लीजिए, एक पैकेट वो भी मंगा लीजिए। हैंडल के ऊपर दोस्तों एक नट लगता है, काफ़ी बड़ा होता है, हीरो गाड़ियों में लगभग लगता है 3 साइज होते हैं दोस्तों, तो वह भी आप मंगा लीजिए। डिस्कवर में भी लगता है, तो ये हीरो का नट बोलते हैं इसको, हैंडल नट, इसको भी आप मंगा लीजिए, 10-10 पीस मंगा लीजिए हर गाड़ी के। ये भी चलने वाला आइटम है, काफ़ी अच्छा चलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एलंकी और हो जाती हैं, जैसे कि हैंडल में कुछ एल की लगती है, एल की बोल्ट बोलते हैं, एल की हैंडल एलंकी लिख लीजिए।
10 20 50 पीस ये भी मंगा लीजिए। एक पीछे टेल जो लगती है, जो पकड़ के बैठते हैं, उसमें भी ये एलन के लगते हैं, उसमें थोड़ी बड़ी होती है, बड़े साइज़ की होती है, हाफ चौड़ी होती है, हाफ प्लेन होती है, तो उसको भी आप 10 पीस 50 पीस मंगा ली, वो भी काफ़ी डिमांड में रहती है। तो ये 3-4 तरह की एलन की हमने बताई हैं। एक तो आपकी सॉकर में एलन की हो गई, एक मैन लॉक की हैंडल एलन की हो गई, और एक आपकी पीछे टेल पैनल की हो गई एलन की। और दोस्तों जो आपकी सीट कसते हैं, सीट के नीचे भी आपके 2 नट लगते हैं 10 नंबर, किसी में 11-13 नंबर भी लगते हैं, तो वह भी आप मंगा लीजिए, सीट बोल्ट के नाम से आएंगे। 12 नंबर मंगा लीजिए सीट बोल्ट के नाम से, वह भी आपके काफ़ी काम आएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों आपकी मीटर जो होता है, मीटर केस के अंदर एक रबड़ लगती है, मीटर रबड़, वह भी मंगा लीजिए, उसकी भी डिमांड काफ़ी रहती है दोस्तों। इसके अलावा हेडलाइट जो होती है, उसके अंदर एक वो लगती है, जाल होता है, उसमें रबड़ें फांसी जाती हैं, उसे केकड़ा रबड़ बोलते हैं, कुछ लोग जाल रबड़ बोलते हैं, कुछ लोग वाइजर बूट बोलते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए, इसकी भी डिमांड रहती है। जाल रबड़, मीटर रबड़, केकड़ा रबड़। केकड़ा रबड़, जाल रबड़ तो एक ही होती है दोस्तों, लेकिन मीटर रबड़ थोड़ी अलग होती है, वह भी लिख लीजिए। और दोस्तों पैनल रबड़ की और आवश्यकता होती है। जो साइड में मैंने आपको पल्ला बताए थे, वह पल्लों के साइड में भी एक पैनल रबड़ लगती है गोल साइज की, उसकी भी डिमांड बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। तो पैनल रबड़ भी ले लीजिए। एक टंकी रबड़ भी आती है, एल टाइप होती है, तो टंकी रबड़ भी ले लीजिए, एल टाइप रबड़ लिख लीजिए आप। तो ये आइटम भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे। रबड़ का आइटम जो भी मैंने बताया है वो सारा मंगा लीजिए, क्योंकि ये भी रनिंग पार्ट्स के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, चलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप क्लिच तार और मंगा लीजिए। जो आपका क्लिच होता है उसका तार भी अक्सर टूट जाता है, अलग से इनर पड़ जाती है उसमें दोस्तों। बहुत सारे लोग नहीं चाहते, उनके पास पेमेंट उस समय नहीं होता है, वो लोग चाहते हैं कि उनका काम हल्के में हो जाए, तो आपको उसके लिए अंदर से तार डालना होता है, सस्ता आता है दोस्तों, तो वो मंगा लीजिए आप। क्लिच इनर के नाम से या क्लिच तार के नाम से भी अलग से आ जाता है, वह मंगा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कुछ पार्ट्स की जानकारी हमने आज आपको इस वीडियो में दी है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे दोस्तों, कि आगे कौन कौन से पार्ट्स आपको लेने हैं अपनी वर्कशॉप के लिए, अपनी शॉप के लिए। दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है या आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको एक नीचे अपने न्यूज़ चैनल का लिंक दे रहे हैं, ST ज्ञान। इस पर आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दोस्तों अपना नीचे मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।